एतत्र भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्ण लीलामृतं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखवाय। एकादश्या निराहार समास्य जनार्दन स्वान्तो नन्दयस्तो कालिन्द्या द्वादशजा। श्री सुखदेव जी राजन, एक बार नंद बाबा एकादशी व्रत किए और एकादशी को नंद बाबा ने निराहार रहकर भगवान विष्णु जी का पूजा की और द्वादशी के दिन नहाने के लिए यमुना में जाते हैं। एकादशी को व्रत किया निराहार बिना कुछ खाए पिए और निराहार व्रत करके द्वादशी के दिन नहाने के लिए यमुना में जाते हैं। तो नंद जी को यह ख्याल नहीं थी कि अभी आसुरी बेला है, इस समय जल में नहीं घुसना चाहिए। बड़ा वहां वरुण का एक भृत्य एक नौकर रहता था। वह रास्ता में जल के अंदर प्रविष्ट हुए तो नंद बाबा को पकड़ करके और वरुण के पास ले गया। कौन ले गया? वरुण जी का नौकर। उधर गोपों ने जब नंद बाबा जी को नहीं देखा तब हे कृष्ण हे बलराम यूं गोप लोग पुकारने लगे। जब भगवान ने यह सुना कि वरुण ने मेरे पिता को अपहरण कर लिया है तब वे वरुण के पास भगवान गए। राजन सर समर्थन भगवान ने भक्तों का भय भला कब देख सकते हैं। जब लोकपाल वरुण ने हर्षिकेश भगवान जी को देखा तो बड़ा हर्ष हो गया, बड़ा खुश हो गया और उन्होंने बड़े धूमधाम से महती से भगवान कृष्ण जी का पूजा अर्चना किया। और वरुण ने कहा ओम अर्धमेवा निरीभितो देहो बध्यार्थो धिकग प्रभु तो पाद भाज भगवान परम ध्यानमा नमस्तुभ्यां शत्रुमाति नः परमात्मने नः यत्र श्रूयते माया लोक विकप। वरुण ने कहा भगवान कृष्ण के पास, हे प्रभु आज ही मैंने शरीर धारण किया है और आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मुझे सच्चा अर्थ मिला है। भगवान अधिक क्या कहूँ, आपके चरणों के सेवकों ने तो मोक्ष तक प्राप्त कर लिया है। परम ब्रह्मा परमात्मा भगवान आपको नमस्कार है, माया से आप परे हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार वरुण ने भगवान कृष्ण जी के पास याचना करने लगा। ओम अजानता मामकेन मढ़िना कार्य वेदिता
कि मेरा सेवक मूर्ख है, जो मेरा नौकर है वह मूर्ख है, उसे कर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, वह भूल करके आपके पिताजी को पकड़कर और मेरे पास ले लाया। आप उसे क्षमा कर दीजिए। हे पितृवत्सल गोविंद, आप ही सर्वज्ञ हैं, आपसे क्या कहना सुनना है, उसे तो क्षमा ही कर दीजिए। मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए और अपने पिताजी को आप ले जाइए। वरुण जी कहते हैं भगवान कृष्ण के पास, मेरा जो सेवक है, नौकर है, उसे ठीक ठीक कर्तव्य का मालूम नहीं है, आपके पिता को पकड़कर मेरे पास ले लाया है, उसे आप क्षमा कर दीजिए और अपने पिताजी को आप ले जाइए। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, एवं प्रसादी कृष्ण भगवान निरीश्वर पितरम बंधु चाहमुदो। सुखदेव जी राजन, श्री सुखदेव जी बोले, राजन, जब वरुण ने लोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण को मनाया, जब वरुण ने भगवान कृष्ण को मनाए तो उस समय कृष्ण को मनाया तो भगवान कृष्ण वरुण के अपराध को क्षमा कर दिए और अपने पिता को घर ले लाए, जिसे और लोग प्रसन्न हुए। नंद ने वरुण का वह अतुल वैभव देखा। नंद जी देखते हैं कि यह कृष्ण का किस प्रकार से वरुण ने पूजा किया, जिसे हम साधारण मनुष्य समझते हैं, और वरुण ने इसे भगवान की तरह पूजा की और पूजा करके साथ में ले करके अपने पिताजी को वापस आते हैं। कृष्ण की कितने विनती की, बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने सारी बातें आकर के लोगों के पास नंद बाबा सुनाने लगे। ओम इति स्वान भगवान विज्ञाखिल दृशक स्वयं संकल्प सिद्ध्यते तेन कृत चिंतयम्। हे राजन, तदनंतर उन सब लोगों ने निश्चय किया कि निश्चित ही भगवान कोई, यह कृष्ण कोई साधारण नहीं है, यह कृष्ण परमात्मा है। और उत्सुकता नाचने लगे, क्या यह अधीश्वर भगवान अपने सूक्ष्म लोगों को दिखाते हुए भगवान का अंतर्यामी है, सबको जान रहे हैं। अपने सज्जनों की यह इच्छा ताड़ गए और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कृपा कर भगवान सोचने लगे कि मैं अपने भक्तों का कृपा किस प्रकार करूं। यह भगवान मन में ऐसा विचार किए, वह मैं दिखाना चाहिए, उसे मुझे दिखाना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान श्री हर्षिकेश ने प्राकृतिक परम ब्रह्म स्वरूप अपने वैकुंठ धाम का दर्शन अपने भक्तों को भगवान ने कराए। कहाँ कराते हैं? वैकुंठ धाम का दर्शन उन्होंने कराया। जो कोई सत्य ज्ञानमय अनंत स्वयं प्रकाश सनातन परम ब्रह्म है, जिसे उसे ऋषि लोग 3 गुणों का उपाय होने पर भी समाधित होकर के ही देखते रहते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने स्वर्ग लोक का, वैकुंठ लोक का दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन जिसे भगवान ने अपने भक्तों को वैकुंठ लोक का दर्शन कराया, वे बड़े आनंद होकर तालाब में पहुंचे और आनंद के तालाब में पहुंचते हैं। जब अत्यंत मग्न हो गए और सब शुद्ध बोध खो जाते हैं, तो भगवान ने उन्हें सचेत किया। तब उन्हें सगुण विष्णु के उस वैकुंठ लोक का दर्शन भगवान कराते हैं। जिस प्रकार अक्रूर जी ने यमुना में नहाते समय वैकुंठ लोक का दर्शन भगवान कराए थे, नंद आदि गोप उसे दर्शनीय परम धाम को प्राप्त हुए। और जब उन्होंने देखा कि कृष्ण की मूर्ति देहधारी धारण कर रहे हैं, तो उन्हें आश्चर्य कम नहीं हुई। वो
सुतवाच, जब भगवान ने देखा कि शरद ऋतु आ गई है और चमेली आदि का फूल खिल उठा है, सुहावनी बन गई है, तो उन्होंने योग माया का आश्रय लेकर रास क्रीड़ा करने के लिए भगवान तैयार हुए। जब गोपियों को भगवान कृष्ण ने रास लीला करने का वरदान दिया, आशीर्वाद दिया है कि शरतकालीन रात के दिन मैं तुम लोगों के साथ रास लीला करूंगा, उसी समय बहुत दिनों के बाद जैसे परदेश से लौटा हुआ पति अपने प्रियतमा के मुख में कुमकुम लगाता है, उसी तरह दिन भर के प्रभाव के बाद घर लौट रहे रागयुक्त चंद्रमा अपने अत्यंत सुखदायक लाल लाल किरणों के द्वारा हाथों से प्राचीन रूपा प्रियतमा के मुख को लाल लाल बनाते हुए उदित हुए। उदय होते हैं कौन? चंद्रमा। जब चंद्रमा उदय होते हैं तो लाल लाल किरणों के द्वारा सूर्य जी बोले, राजन इस प्रकार कुछ शोध बोध नहीं थी, कम से कम वह सखियों ने वृंदावन प्रकाश वाली किरणों के द्वारा चारों तरफ से अत्यंत रमणीय बना दिए और वृंदावन को युक्त चंद्रमा को भगवान ने नूतन कुमकुम के सदृश लाल लाल देखा। जब भगवान देखे यह चंद्रमा उदय हो चुका है लाल लाल किरणों के द्वारा, तब उन्होंने भगवान ने अपने बांसुरी को बजाया, और जब बांसुरी बजाते हैं तो गोपियों का मन कामोत्तेज, गीत को सुनते ही गोपियां का मन उनके वश में रहा। ऐसे गोपियां जब सुनती हैं भगवान के बंसी को तो बंसी की तरफ उनका मन खींचा गया और कृष्ण की ओर बढ़ गए। विद्यमान जल्दी जल्दी चलने के नाते उनके कान का कुंडल खिलने लगा। उनका शुद्ध बोध नहीं था, कम से कम अपने संग सहेली को तो साथ में ले लें, इतने उत्सुकता आ गई थे जिसे उसी अवस्था में जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में भगवान के पास चली गई। किसी ने चूल्हे पे दूध रखा था, चूल्हे पे दूध रख के चली गई। किसी ने बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़ के चली गई। किसी ने अपने पतियों को भोजन परोस रही थी, भोजन परोसना छोड़ करके और चली जाती। सूर्य जी बोले, राजा गोपियों को उसके परिजनों ने बंद कर दिया था, बेचारी आंख बंद करके मिच मिच के रह गई, भगवान का ध्यान करने लगी। जब परमात्मा के पास सूर्य जी बोले, राजा इसलिए काम क्रोध भय स्नेह स्वर्श अमित्रता चाहे जो भी हो, जिस किसी तरह भगवान में निरंतर प्रेम होता है वह अवश्य ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। विवेकेश्वर भी सूर्य जी बोले कि राजन, ये जब भगवान का बंसी बजता है तो स्थावर योनि जो वृक्ष है वो भी ऐसे हिलने लगता है। तो भगवान ने उस सुंदरियों के पास पूछते हैं, ब्रज कुमारियों के पास भगवान पूछे, स्वागत महाभाग प्रिय की कारण ब्रज नाभ कंचित भूत नाम कारणम। भगवान कृष्ण उस ब्रजवासियों उस सुंदरियों से कहा कि मैं आपका स्वागत करता हूँ, बतलाइए आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। उन्हें अपनी ओर अधिक आकृष्ट कर लिया। भगवान बोले, हे सुंदरियों आपका स्वागत करता हूं, बतलाइए आपका क्या हित करूं। आपका कुशल मंगल तो है ना, रात में आने का क्या कारण है, इतनी रात में आई हैं, इसका कारण क्या है। सुंदरियों यह भवानी रात है, बड़े बड़े भयंकर सिंह पशु यहाँ पे रहते हैं जंगल में, और तुम इतनी रात में आई हो, अतः आप लोग ब्रज को लौट जाइए, अपने अपने घर लौट जाइए। यहाँ आप स्त्रियों का
ठहरना अच्छा नहीं है। आपके परिजन, माता पिता, पुत्र, भाई, पति आपको खोजते होंगे, ढूंढते होंगे। उन बंधुओं को आदर्श जन्य भय उत्पन्न न होने दीजिए। आप लोग अपने अपने घर लौट जाइए। आपने इस वन को जो फूलों से लदा है, जिस पर मनोरम चांदनी की छटा, यह आप लोग का ठहरना ठीक नहीं है। जाके अपने घर चले जाइए। छल सूर्य जी बोले, राजन अथवा यार, आप मेरे स्नेह में आकृष्ट हो चुके हैं तो ठीक है। मुझे तो सभी लोग प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे पास तो सभी लोग प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण बोले कि हे ब्रज कन्याओं, हे गोपियों, स्त्रियों के लिए तो परम धर्म यह है। भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि आप लोग इतनी रात में मेरे पास आई हैं, तो मेरे पास तो सब प्रेम करते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए तो परम धर्म यह है कि वे छल कपट को छोड़कर और पति का सेवा करना चाहिए। भगवान कृष्ण बताते हैं ब्रज कन्याओं के पास कि छल कपट को छोड़कर पति का सेवा करें एवं उसके भाई बंधुओं का देखभाल करें और बच्चों का पालन पोषण करें। यदि पति दुखशील हो, पति कोढ़ी हो, अभागा हो, काना हो, जड़ हो, निर्धन क्यों न हो, लेकिन महापाप से रहित हो, अपने पति का परम धर्म होता है कि अपने पति का चरण का सेवा करना चाहिए। वही परम धर्म है। भगवान कृष्ण बोले, इसलिए आप लोग अपने अपने घर लौट जाइए। श्री सुखदेव जी बोले, राजन ओम सुतवाच इति प्रिय मार्कंड गोपे गोविंद भाषिता विपणा भाग्यली सस्रोतो प्रयोतामक। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब भगवान गोविंद ने ऐसे अप्रिय बात कही तो भगवान के साथ साथ रमण करने की आशाओं पर पानी फिर गया। सुनकर वे गोपियां बहुत दुखी हो गई और मन में चिंता करने लगी। दुख से उच्चारण से उनके होंठ सूख गए और मुख तो नीचा करके अपने चरणों से जमीन को खोदने लगे। आंसुधारा ऐसे रोने लगे, उनके नेत्रों के काजल धुल गए और रोते रोते उनका आंख सूज गया। दुख के भार से हिल डोल नहीं सके, जैसे जड़ ही रहा। बेचारी गोपियों ने तो भगवान कृष्ण के लिए अपने द्वारा सब कुछ छोड़ दिया था और भगवान के पास आई थी। हम जानती हैं, गोपियां कहती हैं कि हम जानती हैं आप बड़े धर्म व्रता हैं। अभी आपने हमारे लिए जो धर्म बताया है, हमें अपने पति, पुत्र, मित्र की सेवा करनी चाहिए, यह हम मानते हैं। किंतु उस उपदेश अधिक परमेश्वर तो आपसे ही करते हैं, ज्यादा प्रेम तो आपसे करते हैं। वो तो हमारे पति हैं और आप परम पति हैं। आपका ही हम सेवा करेंगे आपके साथ। गोपियां कहती हैं। भगवान बोले, ठीक है, लेकिन अपने पति का सेवा करो जाके, इतने रात में यहां मत रहो। लेकिन बेचारी नहीं लौटती। भगवान बोले, ठीक है, हम तुम लोगों के साथ रास क्रीड़ा करेंगे। उस गोपियों के अंदर जब भगवान बीच में खड़े हो गए, चारों तरफ ब्रज कन्याओं ने खड़े हो गए, तो स्त्रियों के अंदर इतना अभिमान आ गया, इतना अभिमान आ जाता है कि हम सबसे सुंदर नारी हैं, हम सबसे सुंदर हैं, जिसके साथ में परम पिता परमात्मा भगवान कृष्ण हमारे साथ में है। ऐसे जब अभिमान आ जाती है
तो उनके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान उनके सामने से अदृश्य हो गए, चले गए। कि इनके अंदर इतना घमंड आ गई कि हमारे शरीर के सुंदर स्त्रियां कोई है ही नहीं, हम सबसे ज्यादा सुंदर हैं जो हमारे साथ में भगवान कृष्ण जी हैं। जब उनके अंदर इतना घमंड आ जाती है तो भगवान उनके सामने से अदृश्य हो गए, चले गए। जब चले जाते हैं तो वन वन में जाके ढूंढने लगी, खोजती है कि परमात्मा कहाँ चले गए। वन वन में जाके खोजती है, उन्मत्त होकर भगवान अचानक अंतर्हित हो गए। गोपियां उन्हें न देखकर वैसे दुखी होती हैं जैसे युद्धपति के न रहने पर हथिनियां व्याकुल हो जाती हैं। भगवान की चाल, प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट, विलास भरी चितवन, मधुर बातचीत, क्रीड़ा, कोकिल गोपियों का मन तो बिल्कुल भगवान में जम गया था। लेकिन भगवान को जब नहीं देखती हैं तो वह भगवान को खोजने लगी। ओ दृष्टायो कतिस्रव फलवंगांदे नो मना नंदा सुतो गतो हत्वा प्रेम वासकम। जा करके वन में पेड़ों के पास पूछती हैं, जो फल वाला वृक्ष है, फल के नीचे की तरफ डालियां झुक गई हैं। गोपियों ने सोचा यह नीचे की तरफ डालियां झुकी है, यह जरूर देखा होगा इधर जाते हुए कृष्ण को। जाके वर के पास पूछते हैं, क्या वर तुमने इधर जाते हुए नंदलाल को देखा है? चोर की तरह मेरे मन को प्रेम पूर्वक चुरा करके अब कहाँ चला गया? गोपियों ने जब वर के पास कुछ नहीं उत्तर पाती हैं तो जा करके तुलसी से पूछती हैं, क्या तुलसी तुम तो उनके ऊपर चढ़ती हो, तुम तो अवश्य ही देखा होगा इधर जाते हुए नंदलाल को। उसका मधुर मुस्कुराहट गजब की है। जब तुलसी से वे कुछ नहीं पाए उत्तर, ऐसे दुखित होकर हिरणों के पास जाके पूछती है कि हिरण तुम तो बहुत रोमांचित हो गई हो, तुम्हें तो बड़ा सौभाग्य मिला है। अच्छा बतलाओ, इधर जाते हुए ये यशोदा का लाल कृष्ण को देखा है? नहीं बताती, किसी से नहीं पाई। तो आपस में एक दूसरे से मिल करके और एक रोने लगी। जब भगवान को नहीं देखती हैं तो रो रो के भगवान को खोजती हैं। कहो कैसे तुम्हारे बनायाऊं रसिया, कहो कैसे तुम्हारे बनायाऊं रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बनायाऊं रसिया, कहो कैसे तुम्हारे बनायाऊं रसिया, कहो कैसे तुम्हारे बनायाऊं रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बनायाऊं रसिया, कहो मेरे मन की रसिया, मेरे
कैसे गुरु जैसे श्रीमद काम चलिए जोर से बजाए। कहो कैसे तुम्हारे बनाया रसिया, कहो कैसे तुम्हारे रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बनेया रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बनेया रसिया, कहो कैसे तुम्हारे बनाया रसिया, कहो कैसे तुम्हारे बनाया रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बनेया रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बनेया हो।
हो बैठे